जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 70 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पेज नंबर 71 से आगे पढ़ेंगे। ये रेलवे सामान्य विज्ञान है। रेलवे सामान्य विज्ञान का एसपीडी बुक है और ये एसपीडी बुक मात्र मत समझिए, ये सारे जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो सारे प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अभी जिस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे वो आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में जो प्रश्न हुआ था, साइंस से संबंधित जो प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो मैग्नीशियम के समान 4 वाले होते हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के रासायनिक। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता है 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन विरसन में होता है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। डैश क्वार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसका सही जवाब होगा सुबेरीन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है कहलाता है ऑक्सीन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सीन कहलाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री कैसे होता है? तो W बराबर होता है FS cos थीटा। अगर cos थीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है तो ये 0 हो जाएगा, यानी cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए कार्य शून्य होगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती हैं। कौन कौन से निष्क्रिय गैसें हैं? ये हैं हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ये सारे निष्क्रिय गैस हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और डैश भरी रहती है।
तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैस और इसके अलावे नाइट्रोजन भरी रहती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो हैलोजन को किस समूह में रखा गया है? तो ये 17वें समूह में रखा गया है। 17वें समूह होगा। और कौन कौन से हैलोजन वर्ग में शामिल होते हैं? तो इसको याद रखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है? उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पायरोबिट का विभाजन डैश में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। O2 का उपयोग करके पायरोबिट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा उत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति के बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोशले ने किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा अभिकेंद्री बल। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। PVC का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक बहुलक होते हैं जो उस विद्युत धारा का कुचालक होता है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग, तो ये ब्यूट होता है। 4 कार्बन परमाणु होगा तो हाइड्रोकार्बन ब्यूट हो जाएगा। अगर एक कार्बन परमाणु होगा तो उसको एथ कहते हैं। एक कार्बन परमाणु होगा तो उसको मेथ कहते हैं। 2 होगा तो एथ कहते हैं। 3 को प्रोप कहा जाता है। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेका कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? O2 का आणविक द्रव्यमान होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं 16 और O2 यानी 2 परमाणु है O2 में, तो ये हो जाएंगे 16 दूनी 32। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखता है बादलों का रंग सफ़ेद। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगर मेंडल। डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। जब दोनों रोग से प्रभावित होते हैं
तो द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रायोजोबाइबिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीजपत्र पौधे के एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क सीने बार होता है। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा गैलियम। डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। त्वरण की बीमा डैश होती है, त्वरण की बीमा L1M0T-2 होती है। अगला प्रश्न है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कोशिकाएं होती हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में KLM कक्षाएं होती हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है क्यूटीन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है, यानी फाई बराबर होता है mgh। दो सतहों के बीच की सतह अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, ये घर्षण होता है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है, उसकी संयोजकता 0 होती है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार डैश होता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। पेज नंबर 71 पढ़ लिए हैं, अब से पेज नंबर 72 पढ़ेंगे। चलिए 72 का अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो बनने वाले अपक्षेप का रंग होगा सफ़ेद। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6। इसे ही एथेन कहा जाता है। जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। जबकि एल्केन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को डैश कहा जाता है, तो DNA के भाग को कहा जाता है जीन। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणुओं के बारे में 6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 6 से निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं, तो वे युग्मनज का निर्माण करती हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब होगा संक्षारण। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में धातु परा है, जबकि अधातु कहा जाए तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन निश्चित स्थान नहीं पा सका। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट्स से एक डैश का निर्माण होता है?
mRNA यानी मैसेंजर RNA प्रति निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA प्राप्त होता है, NRA का निर्माण होता है। जिस पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है, उसे घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी कहा जाता है, जैसे हुआ वेनिला। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो वह कौन सी गैस निकलती है? तो एक धातु पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो वह हाइड्रोजन मुक्त करेगी। अगला प्रश्न है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है किसी भी समान समूह में। तो जैसे पहला समूह, तो टोटल हमारे आवर्त में कितने समूह हैं? 18 समूह हैं और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। और जो भी 18 समूह, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये पहले समूह से संबंधित हैं। हाइड्रोजन पहले होगा, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इसके जो भी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक होगा, ठीक है, तो ये समान होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर भागती है। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। गंडमाला यानी ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण होता है गंडमाला या ग्वाइटर रोग। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोएम। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? यह गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दिए तापमान में से 273 घटाना होगा। सोल्डर डैश मिश्र धातु है। तो सोल्डर Pb और Sn का मिश्र धातु होता है। सोल्डर Pb और Sn का मिश्र धातु होता है। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु एक नियत वेग से गतिशील उत्तर दिशा की में गति करती है, वस्तु पर लागू बल होगा 0। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है सूर्य में। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं सूर्य में होती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती हैं। इसका सही जवाब होगा वंशागत। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा एक साथ क्या कहा जाता है? ये यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग 20 बार भी रिपीट हुआ है, लगातार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग हो जाता है? सिल्वर धातु। निश्वासन डैश द्वारा होता है? निश्वासन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होता है, जिसे जंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 8
होगी। क्यों? तो जैसे K L M N, तो इसमें क्या, इसमें 2 होगी, इसमें 8 होगी, इसमें 18 होगी। तो कैसे होगी? तो 2n² का फॉर्मूला होता है। तो इसमें पहले 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो K के लिए 1 रखिएगा तो 2 होएगा। इसमें 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। इसमें 3 रखिएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसमें 4 लिखेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 रखिएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा वो में। तो इसी प्रकार से आप याद रखिएगा। तो K के लिए कितना होगा? 8 होगा। K के लिए, L के लिए 8 होगा, K के लिए तो 2 होता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो वह है धर्मी ऑक्साइड। अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो वो ऑक्साइड कहते हैं वो है धर्मी ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ZnO, ये दोनों ऑक्साइड उभय धर्मी ऑक्साइड हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, उभयचर। संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कैसे होता है? संवेग का फॉर्मूला याद रखिए, P बराबर mv होता है। तो m मतलब द्रव्यमान के लिए हम kg लिखते हैं और वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। तो इस प्रकार संवेग का SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग घटेगा और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। अब ठीक है, अगर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 73 मतलब 73 पेज पढ़ेंगे आप। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर कहा जाता है। SI पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है? SI पद्धति में त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल पानी में घुलने में H+ आयन प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम बढ़िया एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड का पर रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। तो 5 से 6% एसिटिक एसिड को ही सिरका कहा जाता है। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को डैश कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। जिसके परमाणु संख्या समान होंगे यानी प्रोटॉन की संख्या समान होंगे जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न होंगे तो उसे ही कहा जाता है समस्थानिक। और समभारिक किसे कहा जाता है? तो जिसमें द्रव्यमान संख्या सेम होता है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न होता है उसे समभारिक कहा जाता है। लिटमस विलयन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निकाला जाता है। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अगला प्रश्न है, डैश मिश्र धातु में टीन होता है। सोल्डर मिश्र धातु में टीन होता है यानी Pb और Sn। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है 346 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय स्थिरांक G की एक इकाई होती है। G की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, याद रखना है। तो ये G का अगर ये याद नहीं होगा तो कैसे आप निकालिएगा? तो G के लिए क्या होता है कि F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहाँ से G का मान इधर से निकाल लीजिएगा और यहाँ से आ जाएगा। तो इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा।
तो इसके लिए पहले F बराबर होता है mg इंटू जी m1 इंटू एम बटे आर स्क्वायर। तो एक से एम यहाँ कट जाएगा और जी इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर इधर इधर यहाँ। तो ठीक है, तो इस प्रकार सब करने पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ जाता है। अगर यह निकाल के बता देंगे, जिससे निकालिए F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ तो इससे होगा न्यूटन और ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये 2 केजी है, एक केजी ये और 1 केजी ये, तो ये नीचे हो जाएगा प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? CO2 और H2O प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में होता है। भूर्ण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। स्केलेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। अगला प्रश्न है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा को रूपांतरित हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जिसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है अगर नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ये अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर कोई भी ये फोकस हुआ और ये केंद्र हुआ, तो अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। तो यहीं बनेगी। ठीक है, और उतना बड़ा बनेगी जितना बड़ा वस्तु है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है तो कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो मेथिलीन। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। कौन सा पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाजोत्तक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। किस यौगिक को Al2SO4 का हलत्राय सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट।
फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होती है। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10⁻24 kg। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या क्या आदान प्रदान किया जाता है? आयन आदान प्रदान किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे डैश कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्नायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है? डी ब्लॉक से संबंधित होता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 होता है। 35, 53, 85 की परमाणु संख्या तत्व डैश है? हाइड्रोजन है। घर्षण बल का कार्य करता है? घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित। अब है पेज नंबर 74। तो 74 का अध्ययन अब करेंगे। पहला प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कहलाता है प्लासेंटा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मोनेरा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 32 तत्व मौजूद होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर कॉलम कहलाता है समूह। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी आभासी और छोटा होता है। उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु के रखिएगा तो वो छोटा ही होगा और आभासी होता है, ये याद रखना है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? आवर्त फलन होते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, परमाणु भार के अनुसार इन वो बोले थे। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन के द्वारा। ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी होती है, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है? गति का द्वितीयक नियम वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो एवोगाड्रो संख्या NO के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी
के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, आयाम से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है? तो पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होते हैं? तो लागू बल के समानुपाती होती है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अग्नाशयिक रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंध। फेनफ्थेलिन को सिरके में जलने पर घोल डैश हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। धोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? कक्षीय ताप पर तरल पारा होती है। सोडियम धातु डैश में संग्रहित होता है? केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम। ओम का नियम होता है V = IR, यानी नियत तार पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है? नियमित परावर्तन की घटना घटित होता है। टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होती हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है गति का द्वितीय समीकरण। अगला प्रश्न है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है? तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को चलनी क्रम में जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। गलवनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के द्रुमात्मक के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? क्लोरीन ध्रुवीय गैर सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई होती है न्यूटन। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइट के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा डैश होगी? गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार। अगला प्रश्न है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण कहलाता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अब पेज नंबर 75 को पढ़ेंगे। देखते हैं पेज नंबर 75।
किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? V बराबर U प्लस AT। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्राव होता है? तो यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है और पित्त रस क्षारीय होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है? तांबे की छड़ में अधिकतम होगा, यानी ठोस में अधिकतम होता है। ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। धातु कर्म एक प्रक्रिया है अश्र से धातुओं को निकालने की। आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है गुणसूत्र को। आनुवांशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र को माना जाता है। डैश समूह 18 तत्व है। उत्कृष्ट गैसें 18वें समूह में हैं। त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 H2O। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतुओं का बड़ा समूह है अर्थोपोडा। जंतुओं का बड़ा समूह अर्थोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है? क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन के द्वारा लिखा गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती है अवरक्त विकिरण। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है? गति का तृतीय नियम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? सोडियम। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 12mv² द्वारा। अगला प्रश्न है कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है? स्तनधारी। किसी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त के पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? नाल या प्लासेंटा कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण।
किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है परावैंगनी विकिरण। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से संबंधित है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? पुष्प भाग में स्थित होता है। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि में इमाइलेज स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है 106। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है तो खाद्यों का प्रवाह, ये पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाते हैं फ्लोएम। डैश की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्तसारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? धातुओं से अधातुओं को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले हाइड्रोजन हैं हाइड्रोजन। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? स्केलेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान के वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है कोयला। संभारकों में डैश की संख्या समान होती है तो नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है, वृषण में संश्लेषित होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 76 पेज नंबर से अध्ययन करना शुरुआत करेंगे। और जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक लगातार अध्ययन करते रहेंगे, लगातार वीडियो आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।